अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर दाखिल 18 मुकदमों में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कटरा केशवदेव और जन्मभूमि की पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान की है। भगवान श्री कृष्ण की मंदिर की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है, जबकि मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते का जिक्र करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के साथ समझौते के तहत हमें मंदिर की जमीन मिली थी। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से बहस करते हुए वादी आशुतोष पांडे ने वक्फ संपत्ति के दावे को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास इस संपत्ति से संबंधित एक भी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ सिर्फ उन संपत्तियों की देखभाल करने का अधिकार है जो उसे दान में मिली हो। कृष्ण जन्मभूमि की जमीन वक्फ बोर्ड को कब दान में दी गई, इसके अगर कोई दस्तावेज उनके पास हैं तो वो दिखाएं। सरकारी दस्तावेजों और नगर निगम के रिकॉर्ड में श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही कब्जा और दखल है। तो इसके अलावा सारे टैक्स और बिजली बिल भी जन्मभूमि ट्रस्ट की अदा ही करता है। अब वहीं हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एक संरक्षित स्मारक है। यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, लिहाजा ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 से संचालित होगा। ऐसी स्थिति में इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इसी मुद्दे पर हम बहस भी करेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष की दलील है कि ये जो समझौता हुआ था, यानी 1968 का जो समझौता हुआ था, वो पूरी तरह से अवैध था, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान कभी पार्टी थे ही नहीं, उन्हें कभी पक्ष बनाया ही नहीं गया, जबकि भूमि उनकी थी। और इसी मसले पर हमारे साथ डिबेट में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ेंगे, हमारे साथ बीएस राजेश जी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और हमारे साथ निर्मल कुमार जी जुड़ेंगे। तो हिंदू पक्ष की जो दलीलें थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि वक्फ के पास इस संपत्ति को लेकर कभी कोई संबंधित दस्तावेज नहीं रहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि हिंदू पक्ष हमेशा मूल संरचना की बात करता है। राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये हिंदू पक्ष की दलील है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जन्मभूमि की ये पूरी जमीन है। और हिंदू पक्ष ने यह कहा है कि जब 1968 में समझौता हुआ था तो उस समय श्री कृष्ण विराजमान इस पूरे मामले में पक्ष नहीं थे। तो बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, हरिशंकर जैन जी, निर्मल कुमार जी और बीएस राजेश जी। सबसे पहले निर्मल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी भी अभी जुड़ने वाले हैं, लेकिन आप ये बताइएगा कि ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद कैसे चला आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी, यानी 1968 से पहले तो ये तो तय था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मंदिर की है, फिर विवाद कहां से आया? जी, देखा जाए तो अगर हम ये देखते हैं तो मंदिर का निर्माण सन 1618 में किया गया था राजा ओरछा के द्वारा। उसके बाद वहां पर मस्जिद का निर्माण 1669-70 में औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। और ये कहा जाता है कि शायद वहां पर जो भी मंदिर व्यवस्थित था उसको कुछ क्षति भी पहुंचाई गई, तोड़ा भी गया और उसको नाम दिया गया ईदगाह मस्जिद। उसके बाद वहां पर मराठाओं का शासन हुआ तो मंदिर को दोबारा बहाल किया गया। और मराठाओं के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ मथुरा और आगरा में 1803 के बाद, और ये नजूर लैंड बन गया। उसके बाद ये सारा जो 13.5 एकड़ के करीब जमीनें हैं, इसकी ओनर ब्रिटिश गवर्नमेंट रही। और कई सारे मुकदमे इस बीच में दाखिल किए गए। और जो 1860 का जो वहाँ का सेटलमेंट नक्शा बना, उसमें इस पूरे परिसर को कहा गया कटरा केशव देव। उसके बाद 1860 के बाद से 6 डिग्रियां पास की गई राजा बनारस के पक्ष में। 1903 के मैप में भी ये मंदिर ही रहा, 1911 में भी ये मंदिर ही रहा, 1944 में भी ये मंदिर ही रहा।
उसके उस बीच में 1920 में भी एक मुकदमा दाखिल किया गया जो खारिज हो गया, और 1928 में भी मुकदमा दाखिल किया गया, वो भी खारिज हो गया। जी और 1944 तक ये मंदिर ही रहा। उस और 44 में इसको जो अभी ये जो ट्रस्ट है, उसके लिए इस जमीन को खरीदा गया, जिस ट्रस्ट को 1950 में बनाया गया। उस ट्रस्ट जो कहते हैं ये जुगल किशोर बिरला जी, जी उसके बाद 1951 में उन्होंने ये ट्रस्ट बना दिया, जी और ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई कि आप इन जमीनों की देखभाल करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी है उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन इन्होंने ठीक से देखभाल की नहीं, और उसके बाद एक 1958 में एक वहां पर संस्था बनाई गई जिसका नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ रखा गया। बाद में उसको संस्था कर दिया गया, लेकिन वो काफी बाद में हुआ। इस सेवा संघ ने 1968 में जो सूट फाइल किया था, मुकदमा फाइल किया, इससे हुआ इस सेवा संघ के अगेंस्ट। जी तो इस सेवा संघ ने फाइल किया था कि वहां पर जो शाही मस्जिद ईदगाह है वो अवैध है और उसको, उस पूरे ढांचे को हटाया जाए। उस मुकदमे में एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत ये जो अभी स्थिति बनी चली आ रही थी वो है। तो जब हम देखते हैं, और ये जो अभी जो मुकदमे दाखिल हुए, वो सारे मुकदमे, इन मुकदमों के पहले की स्थिति ये रही, और हम देखते हैं कि 1968 तक जी ये मंदिर की संपत्ति रही, इसमें मस्जिद की संपत्ति नहीं मानी गई। 1973 तक रहा था। 1973 में जब वो सूट कॉम्प्रोमाइज किया गया, और तो और जहां तक इसके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने का प्रश्न है, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि जो भी जिस किसी भी परिसर की, मैं उसमें आता हूं निर्मल जी, मैं उस पे आता हूं, लेकिन बीएस राजेश जी, आखिर इस पूरे मुकदमे में पेच कहां फंसा है? हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 1968 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते में श्री कृष्ण विराजमान जो थे वो पक्षी नहीं थे, जो मंदिर ट्रस्ट था उसने ये पूरा समझौता किया है। अब इस समझौते पर ही सवाल उठा दिया गया और ये कहा गया कि ये समझौता पूरी तरह से अवैध है, और जो ये पूरा परिसर है, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का जो पूरा परिसर है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। आशीष जी, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं निर्मल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले एक बार राजेश जी से सवाल ले लें। एक छोटा सा स्पष्टीकरण है जी। ये जो किया था, जो समझौता हुआ था, उसमें ट्रस्ट नहीं शामिल था। वो कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, वो ट्रस्ट से अलग एक संस्था है। जी जी, बीएस राजेश जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि पेच कहां फंसा हुआ है? देखिए, जो समझौता हुआ है और उसके लिए रद्द करने की मांग की गई है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुबंध की निजता के सिद्धांत में एक अपवाद है। उस अपवाद के तहत जो है ये समझौता मान्य नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरी चीज, उसमें जो है एक दो चीजें और है, जैसे एक तो जैसे अपवाद के तहत जो है कोई इसमें मुकदमा भी कर सकता है, जैसे एक फैमिली सेटलमेंट होता है, ट्रस्ट का होता है, लेकिन यहाँ पे जो है जमीन की मुद्दा है जी। इसमें जो है पांचवा एक हुआ कि भूमि के साथ चलने वाली एवं वाया, जिसको कहते हैं कोवेनेंट रिकॉर्ड विथ लैंड है जी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें एप्लीकेबल है, और ये जो समझौता है ये गलत है, ये जरूर रद्द होगा, आज नहीं तो कल ये जरूर रद्द होगा जी। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद अगर वादी पक्ष जो है इस मामले में, जिन्होंने मुकदमा दायर किया है, जो टाइम पीरियड दिया जाता है दीवानी मुकदमों में, यानी जमीनी विवाद में अगर किसी को आपत्ति हो तो भाई आप इतने समय सीमा के बीच में दाखिल कर लें, लेकिन उस समय सीमा के बाद जो मुकदमा था वो दाखिल किया गया है। देखिए, 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था और वो बरकरार रखा था, तो एक ही जमीन पे कई मुकदमे तो नहीं चल सकते हैं जी। हमेशा एक जमीन पे कई मुकदमे नहीं चल सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ये ऑर्डर कर दिया और स्वामित्व को बरकरार रखा, जो बिरला जी के, किशोर बिरला जी के उसमें, तो उसके बाद तो मुकदमा कोई चलना ही नहीं चाहिए था।
और ये बात जो है सिर्फ ईदगाह मस्जिद को इनको पर दावा करना भी नहीं चाहिए था, उन्हें तो खाली कर देना चाहिए था, हम्म। क्योंकि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जी। तो इस पे तो किसी का भी दावा नहीं हो सकता है। लेकिन एक सवाल जिसका जिक्र अभी निर्मल कुमार जी आप कह रहे थे, वर्शिप एक्ट की बात आप कह रहे थे, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वर्शिप एक्ट के दायरे में ये पूरा मुकदमा नहीं आता क्योंकि हम मूल संरचना की बात कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि नहीं जी, ये पूरा मुकदमा वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है। आपकी नजर में ये मुकदमा कहां जा रहा है? जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में का जो प्रावधान है वो ये कहता है कि जो भी एक उसकी तारीख दी गई है कि उस तारीख पर जो भी धार्मिक संस्थान जिस किसी भी धर्म का था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 1949 में वो तारीख शायद 1949 की है, और तारीख मुझे याद नहीं, परंतु उस तारीख को ये जो भी इसके रिकॉर्ड्स हैं इस प्रॉपर्टी के, इस जमीन के, उस रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये उस तारीख को मंदिर की संपत्ति थी। तो ये बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। हरिशंकर जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, मैं आपको रोकूंगा। हरिशंकर जैन जी, सबसे पहले तो मुकदमे पे आ जाते हैं। दर्शकों को जरा समझाइए कि जो मुकदमा आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया है वो मुकदमा है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं विजिबल हूँ? हाँ, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं, विजुअल भी हैं। आप ये समझाइए कि मुकदमा क्या है। देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत लोग इस केस के बारे में और जो एक्चुअल फैक्ट समझ नहीं पाए हैं। मुस्लिम साइड बराबर गुमराह कर रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है जबरदस्ती के लिए। दूसरा, हिंदू पक्ष में चूंकि 17-18 दावे हो गए हैं और सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपको वो बतलाने जा रहा हूँ जो कि केस की सच्चाई है और बिल्कुल अकाट सत्य वो बता रहा हूँ जी। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि पूरी की पूरी 5000 साल से 5132 साल से भगवान श्री कृष्ण जो जहाँ उनका जन्म हुआ था जी, जिसको हिंदू में डेटी कहते हैं जी, उनमें सन्निहित मंदिर बातें बनी थी। मुगल आक्रांताओं ने आए, कई बार मंदिर टूटा, कई बार बना। 1632 में राजा बुंदेला ने 1632 में राजा बुंदेला ने आखिरी बार श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जी। 1670 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया और वो मंदिर ध्वस्त कर दी गई। 1770 में मराठाओं का रूल हो गया और मराठाओं ने वो सारे मुस्लिम्स को, ये रिकॉर्डेड प्रूफ है, मुस्लिम्स को वहां से मथुरा से बाहर कर दिया और जो तथाकथित जो ढांचा बनाया गया था उसे तोड़ के खत्म कर दिया। फिर इसके बाद वो जमीन पड़ी रही। 1803 में वहां पर ब्रिटिशर्स आए, उनका कब्जा हो गया, उन्होंने मराठाओं को हरा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया पूरे मथुरा क्षेत्र में जी। 1815 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ मथुरा की जमीन थी 13.37 एकड़ कटरा केशव देव, इसकी नीलामी की, ऑक्शन सेल किया। उस ऑक्शन सेल में बनारस के राजा पटनीमल ने पूरी की पूरी जमीन खरीद ली क्योंकि वो हार्ट बीटर थे, उनकी ऑक्शन मानी गई और 13.37 एकड़ लैंड कटरा केशव देव वो राजा पटनीमल के स्वामित्व में आ गई। अकाट सत्य है ये जी। उस समय वहां किसी प्रकार की कोई मस्जिद वस्जिद नहीं थी, ना कहीं किसी कागजात में इसका जिक्र मिलता है कि कब थी, कैसे आई। जब जो औरंगजेब ने बनवाई थी वो मराठाओं के जमाने खत्म हो गई थी
जैसा मैंने पहले बताया। कालांतर में 1944 में जो राजा पटनीमल के वंशज थे उन्होंने जमीन 13,000 समथिंग में बेच दिया, और जिसको मदन मोहन मालवीय, त्रे साहब और सब लोगों ने खरीदा। 1951 में ट्रस्ट बन गया, और ट्रस्ट ने घोषणा की कि हमको यहाँ पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाना है, और 51 में ट्रस्ट की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद एक संस्था बन गई 1958 में, जिसको श्री राम जन्मभूमि सेवा संस्थान कहते हैं। उस सेवा संस्थान ने कुछ गड़बड़ी शुरू की, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और जैसा कि में लिखा हुआ है, उस समय कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे द्वारिकानाथ मिश्र जी और जितने कांग्रेस के उस समय लीडर थे, सबने मिलकर संस्था बनाई थी। जी और संस्था बनाने का उद्देश्य था कि जो ट्रस्ट बना है इस पर हावी हो जाने को पकड़ लेना, इस पर कब्जा कर लेना। और 1967 में 64 में वो बाद में दावा 67 में हो गया, 43 वो 1967 जी एक दावा दायर होता है, श्री कृष्ण सेवा संस्थान ने किया, श्री कृष्ण सेवा संस्थान ने किया, जबकि वो उसकी मालिक नहीं थी, ट्रस्ट मालिक था, जैसा मैंने भी आपसे बताया। जी और सेवा संस्थान ने एक दावा दायर, फर्जी दावा दायर करके, और कुछ लोगों को पार्टी बनाया मुस्लिम्स को, और कहा उनको इससे निकाल दिया जाए, कर दिया जाए, और एक दावा चलता रहा। उस दावे में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता होता है, और समझौते में जो सेवा संघ थी, जिसमें मैंने नाम आपको बतलाए, उस समय के कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे उसमें थे, सब मिलकर समझौता कर लिया। जी और जो ये हमारा कहना, या काटे सकती बात नहीं है, मेरा कहना है जी कि जो आज का ढांचा आप देख रहे हैं मस्जिद का, उस समझौते के बाद बना, और एक करीब 2.5 एकड़ जमीन सेवा संस्थान ने मुस्लिम के ट्रस्ट को दे दिया। अब मैं इसमें राजनीति में नहीं आना चाहता जी कि राजनीतिक वजह दिया गया, तुष्टिकरण दिया गया, जैसे भी दिया गया। और उसके बाद हिंदू समाज को बता दिया गया कि साहब समझौता हो चुका है, हमारा मंदिर इधर है और मस्जिद उधर है। ये केस की शॉर्टकट बातें हैं। लेकिन और इसके बाद जी जब हमने पाया स्टडी करके जी कि बिल्कुल समझौता गलत था, समझौता जानबूझकर किया गया था, और ये हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करके किया गया था, ये फर्जी था, तो एक दावा 25 सितंबर 2020 को दीवानी न्यायालय मथुरा में मैंने पहला दावा जिसको मैंने दाखिल किया। इसके मेरे को दावा नहीं था। जी अब आज की तारीख में मैं आपको 2 बातें बता दूं। मुस्लिम पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट तक ये अल्लाह मचाए हुए हैं कि साहब ये जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, और ये यहाँ पे लॉ लिमिटेशन लागू होता है दुनिया की बात। मैं बतला दूं, एक बहुत खास तथ्य प्रकाश में आया है, और वो तथ्य आप सुन लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो आपके श्रोतागण है, आपका इतना नामी टीवी चैनल है, उसको लोग सुन भी रहे होंगे, इस तथ्य को ये जान लीजिए कि किसके बात में कितनी सच्चाई है। 1920 में उस समय गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और लिखा कि वो टीला जो कि नजूल टेनेंट से आच्छादित नहीं है, जिसे कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिद के रूप में प्रयोग किया था। मेरे शब्दों को सुन लीजिएगा फिर से, कोई कंट्रोवर्सी ना रहे। वो टीला जिसको औरंगजेब ने एक केशव देव का मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिद के रूप में प्रयोग किया था, वो सरकार उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करती है। ये नोटिफिकेशन 25 नवंबर 1920 का है जी। और जब ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया अंडर ऐसा ही, तो ना वक्फ रह गया, ना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, और ना किसी प्रकार का कोई मुस्लिम दावा दायर कर सकता है। अगर दावा होगा तो कोर्ट में होगा,
इसका रिलीजियस कैरेक्टर तय कर दिया जाए कि इस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर धार्मिक स्वरूप क्या है, और जिसका धार्मिक स्वरूप होगा उसको यह स्थान मिलेगा। तो मेरा पूरा दावा इस पर। जी। तीसरी बात आपको और बता दूं, ये मैंने कल ही दाखिल किया है कोर्ट में, जी। परसों बात से समय। साहब इतना ही नहीं हुआ, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इस जगह को नेशनल इंपॉर्टेंस की स्मारक घोषित कर दिया है। तो ये नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 से गवर्न होता है, और जब केस मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत गवर्न होता है तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 पढ़ लीजिए सेक्शन 16, तो उसमें प्रोविजन है कि रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमिन होगा, और रिलीजियस कैरेक्टर जो डिटरमिन होगा तो कोर्ट की पावर है। तो आज जितने लोग जितनी बात कह रहे हैं, जिसका जो मन कहता रहे, किसी कहने में तो रोक होती नहीं। लेकिन हरिशंकर जैन जी, आपने जो जी। बहस की थी उसमें आपने एक अहम बात भी कही थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, और आपने कहा था कि 1968 का जो समझौता हुआ था उस समझौते में श्री कृष्ण विराजमान पक्ष ही नहीं थे। नहीं बता रहा हूं मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको भी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेटी पार्टी नहीं था, दैट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव टू सूट, तो लागू ही नहीं होता समझौता। मैं समझौते बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इस पर बात कर रहा हूं कि अगर मुस्लिम की सारी बात मान ली जाए जितना कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। क्योंकि इसको ध्यान करिएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा है संपत्ति वो मॉन्यूमेंट जो एसआई एक्ट 1958 में अधिक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है, उन पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो जो समझौता हुआ तथाकथित वो नल एंड वाइड है, शून्य है, लिमिटेशन आता नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप आता नहीं। लेकिन अभी आपने कहा कि लिमिटेशन, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो लिमिटेशन का ही तो सवाल उठा रहा है अदालत में। कहा कि आप तय समय पे आए नहीं, आपने देरी से याचिका दाखिल की। मैंने इसी का जवाब दे रहा हूँ जी। जब ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है तो रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमिन कराना हमारा हक है, और मुस्लिम साइड ने इस नोटिफिकेशन को छिपा लिया। इस नोटिफिकेशन के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है, नहीं हुआ है, इसको चैलेंज भी नहीं किया है, और इस पर बिल्कुल साइलेंट। अभी जजमेंट आएगा तो मालूम पड़ेगा किस और क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जी कि पेटी पार्टी नहीं था, बिल्कुल सत्य है। ऑलरेडी पूरी की पूरी 13.37 एकड़ जमीन भगवान में निहित है, ट्रस्ट उसका सरबराहकार है, और ट्रस्ट की ही पावर है कि मुकदमा दाखिल कर सकता था। तो जो तथाकथित समझौता हुआ वो नल एंड वाइड है, और उसके बाद ये ढांचा खड़ा कर दिया गया वो इंक्रोचमेंट है, दैट इज इंक्रोचमेंट। आप किसी जमीन पर हरिशंकर जैन जी, आपने एक मुकदमा राम जन्मभूमि का लड़ा, वो हमने कवर भी किया, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। दूसरा मुकदमा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर यानी ज्ञानवापी का आप लड़ रहे हैं, और तीसरा जो सबसे अहम मुकदमा ये है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का। जरा दर्शकों को बताएंगे कि इन तीनों मुकदमे में फर्क क्या है और समानता क्या है? देखिए, तीनों मुकदमे 3 डायमेंशन में अलग अलग है। अयोध्या केस में जो सबसे बड़ी बात थी कि ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद, सो-कॉल्ड मस्जिद बनाई गई। जो वहां शिलालेख लगा हुआ था कि यह फरिश्तों को उतरने की जगह है, और साथ साथ हिस्टोरिकल एविडेंस थी। जो ट्रेवलर थे उनका अकाउंट था, बुखानन का था, टाइमन टेलर का था, कि जो जगह समय समय आते रहे बताते रहे कि हिंदू पूजा हो रही है। और साथ साथ जो अभिलेखी साक्ष्य के अलावा जो वहाँ पर ऐसा ही रिपोर्ट थी, वो अलग डायमेंशन था जी। उसके बाद एक मुकदमा चला था रघुवर दास का 1885 में, जिसमें चबूतरे पर हिंदू कब्जे में रहे, पूरा परिसर एक था। इसको अयोध्या जमीन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है। तो वो केस इस पर आधारित था मूल रूप से कि ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, साथ साथ जो ट्रेवलर्स अकाउंट वो हमारे पास है, और जितने शास्त्र हैं सब में अयोध्या को महत्व दिया है, और भगवान राम पैदा हुए थे और मंदिर माता। जो काशी मैटर है जी, वो थोड़ा सा भिन्न है। काशी में 16 मई 2022 को भोलेनाथ
जो एसआई का सर्वे हो रहा था उस पांड में, जिसको ये लोग वजू के रूप में प्रयोग करते थे, जो तालाब के रूप में था, जी उस तालाब में जब भगवान शिव का विग्रह प्रकट हुआ जी। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने उस समय बहुत धैर्य का परिचय दिया और हिंदू पब्लिक को रोका कि अभी आप लोग कुछ मत कीजिए, वरना सब लोग जाते हुए पूजा शुरू हो गई होती उसी समय। तो वह नहीं, कोर्ट मामला आप लोग शांत रहिए, हम नहीं चाहते थे कि कोर्ट के अलावा कहीं कोई मामला हो। तो वह एसआई रिपोर्ट आ गई और एसआई रिपोर्ट में जो अयोध्या केस से मैं आज उतनी रिपोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने लिमिटेड रिपोर्ट मांगी थी, नहीं आ पाई थी। आज यहाँ पर एसआई रिपोर्ट में साफ साफ आ गया है कितने आर्टिफैक्ट मिले हैं। वो एसआई रिपोर्ट हमने पढ़ी भी, दिखाई भी, दर्शकों को समझाई भी। हरिशंकर जैन जी, वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए प्रोग्राम को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। हरिशंकर जैन जी आपका, निर्मल कुमार जी आपका और बीएस राजेश जी आपका, आप तीनों को जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमने विस्तार से चर्चा की, ये दर्शकों को समझाया कि आखिर ये पूरा मुकदमा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का है, आखिर ये मुकदमा क्या है।